आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े देश रूस की। एक ऐसी जगह जो जितनी विशाल है उतनी ही हैरान करने वाले विरोधाभासों से भरी हुई है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ये आखिर कितना बड़ा है? इसका जवाब सुनकर शायद थोड़ा नहीं, काफी झटका लग सकता है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना, लेकिन यह सच है। रूस का जो सरफेस एरिया है वो हमारे सोलर सिस्टम के एक ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो से भी ज्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक देश जो एक पूरे ग्रह से बड़ा है। कमाल है। और ये तो बस शुरुआत है। रूस का साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर हम 3 महाद्वीपों यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया को मिला भी दें तो भी रूस उनसे बड़ा निकलेगा। इसका स्केल सच में दिमाग घुमा देने वाला है। तो साइज की बात तो हो गई, अब रूस की पहचान से जुड़े एक बहुत बड़े विरोधाभास की तरफ चलते हैं। आखिर क्यों इसे एक विभाजित राष्ट्र कहा जाता है? देखिए, ऑफिशियली अगर हम देखें तो कल्चरली और एथनिकली रूस को एक यूरोपियन देश ही माना जाता है, लेकिन कहानी यहीं से तो असली मोड़ लेती है। हैरानी की बात यह है कि रूस का लगभग 2/3 हिस्सा, मतलब करीब-करीब 67%, ज्योग्राफिकली एशिया में आता है। ये कोई छोटा-मोटा इलाका नहीं है, ये बहुत बड़ा है। लेकिन विरोधाभास तो अब सामने आता है। देश की 75% आबादी यानी 3/4 लोग इसके उस छोटे से यूरोपियन हिस्से में रहते हैं। मतलब ज्यादातर जमीन एक तरफ और ज्यादातर लोग बिल्कुल दूसरी तरफ। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? खैर, इसकी वजह है ये विशाल यूराल पर्वत श्रृंखला। यही वो नेचुरल बाउंड्री है जो रूस को यूरोप और एशिया इन 2 हिस्सों में बांट देती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो नज़दीकियों और दूरियों के बारे में हमारी सोच को ही बदल कर रख देंगे। रूस शायद हमारी सोच से भी ज्यादा करीब है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 14। क्या लगता है ये क्या हो सकता है? ये उन देशों की गिनती है जिनके साथ रूस अपनी जमीनी सीमा साझा करता है। और ये कोई आम सीमा नहीं, ये दुनिया की सबसे लंबी कॉन्टिन्यूअस लैंड बॉर्डर है। पूरे 14 देश। इससे पता चलता है कि ये अपने पड़ोसियों से कितना ज्यादा कनेक्टेड है। और अब शायद सबसे चौंकाने वाली बात, रूस का जो सबसे पूर्वी कोना है ना, वो अपनी ही राजधानी मॉस्को से इतना ज्यादा दूर है कि वो असल में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के ज्यादा पास पड़ता है। जरा इस ज्योग्राफिकल पहेली के बारे में सोचिए तो हमने रूस के आकार और भूगोल की बात तो कर ली, लेकिन अब कहानी एक गंभीर मोड़ लेने वाली है। अब हम बात करेंगे रूस के डेमोग्राफिक भविष्य की, जो एक काफी चिंताजनक ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, साल 2016 रूस के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ये वो साल था जब देश में जन्म दर से ज्यादा मृत्यु दर हो गई। और अगर हम भविष्य के अनुमानों को देखें तो वो और भी ज्यादा गंभीर हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2040 से 2050 के बीच रूस की आबादी में एक बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा देश जो जमीन के मामले में तो एक विशालकाय दैत्य जैसा है, लेकिन जिसकी आबादी लगातार सिकुड़ रही है, ऐसे देश का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।